अगला क्वेश्चन आपका कुछ केमिकल काइनेटिक्स से बनाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा-सा मेरे को कुछ फ़ॉल्ट लगता है हल्का-सा कि इसने यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं बना के दिया। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन कर ही रहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का आपको रेट पता है, बैकवर्ड का बताना है, ये सारी बातें जब ये कर ही रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम साइन बना के देना चाहिए था। इसको ऐसा देना चाहिए था कि रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसमें भी ये जो आपके स्टेप्स हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टेप, बैकवर्ड डायरेक्शन स्टेप्स, वो स्टेप्स आपके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं कि नहीं कुछ नहीं पता है। तो थोड़ा-सा कुछ तो थोड़ा-सा फ़ॉल्ट तो है क्वेश्चन के अंदर। तो फिर भी लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से अज़्यूम करते हैं एक बार। देख लेते हैं एक बार इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है 2H2 है, प्लस 2NO है। मैं इसको अज़्यूम कर लेता हूँ कि रिवर्सिबल है। N2 और 2H2O बना रहा है। ऐसी रिएक्शन का मान लो अगर मैं इक्विलिब्रियम मान के चलूँ इसको और K इक्विलिब्रियम या फिर Kc इस रिएक्शन का निकाला जाए, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, जो कि हम पढ़ते भी थे कि Kc ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। इसके आधार पे अगर मैं इसको बना लिख दूँ कुछ रिएक्शन को और एलिमेंट्री स्टेप मानते हुए ही लिख दूँ, तो इसको मैं लिखूँगा N2 H2 की पावर 2 H2O की पावर 2 सॉरी देन H2 की पावर 2 NO टू द पावर 2 और इस इक्वेशन से एक बार ज़रा मैं निकालने की कोशिश करूँ कि इस इक्वेशन से आपका K फॉरवर्ड कितना आ रहा है? तो K फॉरवर्ड आपका आ रहा है कितना? K फॉरवर्ड आ रहा है आपका KB इंटू N2 H2O टू द पावर 2 H2 टू द पावर 2 NO टू द पावर 2 ये आपका आया जी KF मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ गया। अच्छा जी, अगर ये इक्विलिब्रियम है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्वेश्चन में आपको साफ-साफ दे रखा है कि द ऑब्जर्व्ड रेट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रेट इज इक्वल्स टू KF इंटू NO टू द पावर 2 NH2 की कंसंट्रेशन। तो इसको मैं लिख दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन गिवन है, जो कि क्या गिवन है? जो कि गिवन है KF इंटू NO टू द पावर 2 एंड H2। अब भाई मैं क्या करूँ यहाँ से मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबी निकाल के दिखाओ। अब मैं आरबी निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आरबी निकालूँ तो जैसा कि ऊपर वाले रिएक्शन में दिख रहा है आरबी मस्ट बी इक्वल्स टू आरएफ और यहाँ से यूज़ करके मैं बोल दूँ कि आरबी इज़ इक्वल्स टू क्या? आरबी इज़ इक्वल्स टू केएफ इंटू NO की पावर 2 H2 ठीक है जी। और जो आरबी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ से उठा के केएफ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये केएफ को उठा के मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरा आरबी ज़रा क्या आ जाएगा देखते हैं। देखना ज़रा, यहाँ से आ जाएगा आरबी इज़ इक्वल्स टू आ गया केबी इंटू N2 इंटू H2O टू पावर 2 NO टू द पावर 2 H2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 2 द कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। अब देखते हैं ज़रा क्या-क्या कैंसल आउट हो रहा है और क्या-क्या कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ H2 से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अगर मैं देखूँ NO टू द पावर 2 से NO टू द पावर 2 कैंसल आउट हो गया। आरबी यहाँ से क्या आ गया उसको ज़रा एक बार लिख लेते हैं। आरबी आपका आ गया इज़ इक्वल्स टू केबी इंटू N2 H2O टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्या ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है? वी हैव टू चेक। लेट मी चेक। ऐसा आपको दिख रहा हो केबी इंटू N2 इंटू H2O की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।